स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का पहला अध्याय संबंध तथा फलन के अंतर्गत व्युत्करणीय फलन यानी इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्युत्करणीय फलन होता क्या है यानी इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है और किसी भी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज हम सीखेंगे और इसके साथ साथ हम इससे संबंधित उदाहरण भी करेंगे। तो सबसे पहले व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है। व्युत्क्रम का अर्थ जो होता है वो होता है उल्टा, यानी किसी चीज का उल्टा उसका व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे हम देखें कि गुणा का उल्टा क्या होता है, गुणा का जो रिवर्स होता है वो भाग होता है, भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा और जोड़ का उल्टा घटा होता है, तो उसी तरह से घटा का उल्टा जोड़ हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि x को अगर हम 2 से गुणा करते हैं, x को अगर 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 2x, और जब 2 से भाग करेंगे इसको तो ये वापस क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। यानी 2 से गुणा किया तो 2x आ गया, फिर इसको 2 से भाग किया तो वापस x आ गया। तो इसका मतलब इसने भाग ने इस गुणा के प्रभाव को खत्म कर दिया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गुणा का जो इनवर्स है यानी व्युत्क्रम है वो भाग होगा। इसी तरह से अगर x में 2 जोड़ें, x में 2 का जोड़ तो x प्लस 2 हो जाएगा और 2 का घटा करें तो वापिस x हो जाएगा। यानी जो जोड़ का प्रभाव था वो इस घटा ने खत्म कर दिया। अतः हम कह सकते हैं कि जोड़ का जो व्युत्क्रम है वो घटा है और गुणा का व्युत्क्रम भाग है। तो अब फलनों में हम इनको कैसे यूज करेंगे। जैसे हमें एक ये फलन दिया हुआ है अब फलन दिया हुआ है, यहाँ पे इसके अबव 1 2 3 है, ए से बी में है और इसके अबव ए बी और सी है और अब 1 के बराबर हमें ए दिया हुआ है। अब 2 के बराबर मान लेते हैं कि बी दिया हुआ है और अब 3 के बराबर सी दिया हुआ है। तो अब यहां से एक संबंध इधर बनाना है हमें, यानी ये समुच्चय अगर a है, a से b में हमारा ये फलन है, ये a है, ये b है, तो हमें एक संबंध वापिस ये स्थापित करना है b से a में, यानी a का संबंध a के साथ, b का संबंध 2 के साथ और c का संबंध 3 के साथ, ये दर्शाना है। तो ये वापिस यानी इसको इनवर्स हम बोल लेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि इसका ये उल्टा संबंध कैसे लिखा जाएगा। उल्टा संबंध ऐसा लिखा जाएगा, इसको एफ इनवर्स इस तरह से बोलते हैं और हिंदी में इसको आपका व्युत्क्रम ये बोल लेंगे। तो इस फंक्शन पे जब हमने इनवर्स अप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा और दूसरे अबव पे जब अप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और तीसरे पे अप्लाई करें हम तो 3 आएगा। तो इस तरह से हम इन फंक्शंस के अवयवों का व्युत्क्रम हम ज्ञात करेंगे। जो एफ इनवर्स है वो एफ का व्युत्क्रम कहलाएगा। अब आगे देखते हैं कि जिस तरह से एक और हम उदाहरण लेते हैं कि क्या ये वाला फलन है वो व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। 1 2 3 या ए बी सी और डी ये अवयव है। 1 के साथ 1 का संबंध, 2 के साथ बी का संबंध, 3 के साथ डी का संबंध। आप ए के बराबर, यहाँ आप 1 के बराबर ए है
f 2 के बराबर p है, f 3 के बराबर d है। अब देखते हैं कि ये जो फलन है ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। तो ये देखो, एक का संबंध तो एक के साथ है, b का संबंध 2 के साथ है और d का संबंध 3 के साथ है। लेकिन यहाँ c ऐसा है जिसका संबंध a के किसी भी अवयव के साथ वापिस नहीं है। तो ये वापिस भी एक फलन होना चाहिए, यानी इसमें c अवयव नहीं बचना चाहिए था। क्योंकि अगर इस तरह से देखते हैं हम कि a b c d, इधर देखें 1 2 3, तो a का 1 के साथ, b का 2 के साथ, d का 3 के साथ, क्या ये फलन है? ये फलन नहीं है। तो अगर वापिस हम अगर करेंगे और वो फलन ना हो तो ये व्युत्क्रमणीय नहीं है, व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी हमारे पास? तो ये एककी तो होना ही चाहिए, एककी के साथ साथ क्या होना चाहिए? ये आच्छादक भी होना चाहिए, तभी व्युत्क्रमणीय है, नहीं तो नहीं है। कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय तब है यदि वह एककी तथा आच्छादक दोनों है। अगर एककी भी है और आच्छादक है तो हम कहेंगे कि वो व्युत्क्रमणीय है, नहीं तो व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो यहाँ इस केस में अगर देखते हैं ऊपर वाले में, तो यहाँ एकक भी है और आच्छादक भी है। लेकिन यहाँ एकक तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि सी इसमें एक अवयव ऐसा है, उसकी परिइमेज ए में कहीं पे भी नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एक 2 3 4 ये फलन है यहाँ पे ए बी सी। अब ये देखो, 1 का 1 के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का बी के साथ और 4 का सी के साथ। ये ए ये बी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए से बी में तो ये फलन है, लेकिन जब वापस जाते हैं तो ये फलन की प्रॉपर्टी पूरी नहीं करता। जैसे वापस अगर देखें ए बी सी और 1 2 3 4, ये बी है ये ए है। क्या अप इनवर्स यहाँ परिभाषित हो रहा है कि ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ भी है और सी का 4 के साथ है। तो यानी किसी एक अवयव के 2 के साथ संबंध नहीं हो सकते फलन में। तो यहाँ अप इनवर्स क्या नहीं है? फलन नहीं है। तो ये फलन नहीं है, तो इसका मतलब व्युत्क्रम इस तरह से पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ये अगर उल्टा करें तो वो भी एक फलन होना चाहिए, तभी इसका इनवर्स पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। व्युत्क्रमणीय फलन को हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं कि एक फलन f जो है वो x से y में है और वो व्युत्क्रमणीय तब कहलाता है, यानी इन्वर्टिबल तब कहलाता है यदि एक और कोई फलन g इस टाइप से हो कि y से x में हो, का अस्तित्व इस प्रकार है कि f ऑफ g हम करें तो वो i y आए और g ऑफ करें तो i x आए। तो हम कहेंगे कि g जो है वो f का प्रतिलोम है और इसे f इनवर्स के द्वारा दर्शाते हैं। यानी हमें क्या दिया होगा? हमें ये दिया होगा कि x से y में कोई फलन है और ये इन्वर्टिबल कब कहलाएगा? ये तब कहलाएगा यदि कोई फंक्शन g y से x में इस प्रकार से परिभाषित हो
यानी y से x में इस प्रकार से परिभाषित हो कि अगर हम g ऑफ करें तो वो x की आइडेंटिटी बने और f ऑफ g करें तो वो y की आइडेंटिटी बने। तो ये g f का प्रतिलोम कहलाएगा और इसे f इनवर्स के द्वारा हम दर्शाएंगे। तो ये हमारी क्लियरिटी है कि f फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा यदि कोई फलन g इस तरह से परिभाषित हो कि y से x में हो और साथ में g ऑफ तो आइडेंटिटी x की बने और f ऑफ g आइडेंटिटी y की बने। तो आगे हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण करेंगे जिससे व्युत्क्रमणीय फलन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 23 है। मान लीजिए कि f n से y में कोई फलन है और fx के बराबर 4x प्लस 3 द्वारा परिभाषित है और y के बराबर y बिलोंग्स टू n, y बराबर 4x प्लस 3 किसी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और प्रतिलोम फलन भी हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम फलन यानी व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा भी इसके साथ साथ हमारी क्लियर होती जाएगी। जैसे हम कोई अवयव y में ले लेते हैं y। अब हम इस प्रश्न को हम 2 स्टेप में मान के चलते हैं। जब भी हमें व्युत्क्रमणीय कोई भी फलन दिखाना है तो ये 2 स्टेप करेंगे और फिर प्रतिलोम हम ज्ञात करेंगे। तो स्टेप पहला क्या है हमारे पास? स्टेप पहला है कि मान लेते हैं कि कोई श्वेत अवयव y बिलोंग्स टू y। इसके लिए जो हमें fx दिया हुआ है उसको y मान लेते हैं और यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो fx हमें क्या दिया हुआ है? fx दिया हुआ है 4x प्लस 3। तो fx को हम y मान लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 4x प्लस 3 और यहाँ से हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 4x बराबर हो जाएगा y माइनस 3 और x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 3 बटे 4 और इस x को हम लिख लेते हैं gy। x को हम लिख लेते हैं gy। तो ये gy हो जाएगा हमारे पास y माइनस 3 बटे 4। तो अब हम एक फंक्शन g इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि g बराबर ये n से y में था तो y से n में इस टाइप से परिभाषित करते हैं जहां जी वाई के बराबर क्या है? y माइनस 3 बटे 4 है। तो अब ये देखो फलन f x से y में व्युत्क्रमणीय तब कहलाता है यदि एक फलन g y से x का अस्तित्व इस प्रकार है कि g ऑफ बराबर ix तथा f ऑफ g बराबर iy हो तो g फलन f का प्रतिलोम कहलाता है। तो ये तो हमें दिया हुआ था x से y में और ये फलन हमने परिभाषित किया है कि y से n में एक इस टाइप का भी फलन है जहां जी वाई के बराबर y माइनस 3 बटे 4 है। तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें एक तो g ऑफ ज्ञात करना है, एक f ऑफ g ज्ञात करना है। ये स्टेप दूसरा है। स्टेप 2 में हमें g ऑफ fx ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा g ऑफ fx। तो जहां ये आपका जी वाई की वैल्यू y माइनस 3 बटे 4 है तो y की जगह क्या आ जाएगा? fx माइनस 3 बटे 4 और fx की वैल्यू है 4x प्लस 3 माइनस 3 बटे 4। 3 से 3 कट जाएगा 4x बटे 4 यानी x आ गया। यानी जी ऑफ तो हमारी आइडेंटिटी आ गई x की और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ix लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या ज्ञात करना है हमें? f ऑफ g ये y ज्ञात करना है। इसका मतलब g ऑफ f ऑफ gy। इसका अर्थ क्या है? f ऑफ gy
यानी फंक्शन एफ में ये हो जाएगा 4, इसकी जगह जी वाई लिख देंगे और प्लस में 3, तो जी वाई का मान 4 गुणा वाई माइनस 3 बटे 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 से 4 कट गया, वाई माइनस 3 प्लस 3, ये 3 से 3 कट जाएगा वाई। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, जी ओ एफ, ये तो आ गया आई एक्स और ये आइडेंटिटी किसकी है, आई वाई की। एफ ऑफ जी आइडेंटिटी ऑफ वाई आ गया। तो ये इसकी परिभाषा थी कि कोई भी फलन एफ एक्स से वाई में है वो व्युत्क्रमणीय तब कहलाएगा यदि एक फलन वाई से अन्य में यानी उसके विपरीत में इस तरह से परिभाषित करें कि जी ऑफ बी आइडेंटिटी आ जाए, एफ ऑफ जी भी आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पे फलन जो जी है वो एफ का व्युत्क्रम होगा। अतः व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा के अनुसार एफ व्युत्क्रमणीय फलन है और एफ का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, जी होगा। यानी इसको जी वाई को हम जी एक्स भी लिख सकते हैं कि x माइनस 3/4, ये एफ इनवर्स x हो जाएगा। एफ इनवर्स x के बराबर जी एक्स और इसको x माइनस 3/4 लिखा जा सकता है। तो एफ का प्रतिलोम जी है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 23 कंप्लीट होता है। नंबर 24 है, मान लीजिए कि y बराबर n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं से संबंध रखता है और ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में है। फलन एफ एन से y जहां एफ एन बराबर n स्क्वायर पे विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है और एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा क्या कहती है, वो यही कहती है कि एफ जो है x से y में व्युत्क्रमणीय तब कहलाता है यदि एक फंक्शन इसका उल्टा यानी y से x में इस प्रकार परिभाषित होगा कि वो g ऑफ एफ आई एक्स हो जाए, एफ ऑफ जी आई वाई हो जाए। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में वही 2 स्टेप दोहराने हैं जो हमने उदाहरण नंबर 23 में दर्शाए थे। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, एफ एन से वाई में दिया हुआ है एफ एन बराबर एन स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम एक कोई स्वेच्छ अवयव सेट वाई का मान लेते हैं कि जो इस प्रकार होगा। यानी पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 कि माना किसी स्वेच्छ अवयव y बिलोंग्स टू y के लिए यानी एफ एन के बराबर एन स्क्वायर है तो एफ एन को हम y ले लेते हैं, y बराबर एन स्क्वायर और हम यहाँ से n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगर ये x में है तो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, n में है तो n की वैल्यू ज्ञात करेंगे, t में है तो t की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से n स्क्वायर के बराबर y आया और n के बराबर रूट y आ जाएगा। अब जो n आया है हमारा इसको जी वाई मानते हैं, जी वाई के बराबर रूट वाई। स्टेप पहले में हम इतना करते हैं। अब स्टेप दूसरे में हम ये करते हैं कि जी वाई से n में एक फलन है जो कि किस प्रकार से परिभाषित हो रहा है, वो इस प्रकार से परिभाषित हो रहा है कि जी ऑफ वाई बराबर रूट वाई से परिभाषित है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी परिभाषा ये कहती है कि जी ऑफ एफ और इनटू यानी जो पहला सेट है वो उसकी आइडेंटिटी और एफ ऑफ जी में दूसरे सेट की आइडेंटिटी यानी जी ओ एफ, यानी हमें ये ज्ञात करना है कि ये आइडेंटिटी आनी चाहिए, एन की आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो जी ऑफ इसका मतलब एफ एन
यानी जहां जी वाई है उसमें y की जगह एफ एन पुट करेंगे, यानी एफ एन का वर्गमूल हो जाएगा यहां से देखें तो, और एफ एन का मान हमारे पास एन स्क्वायर है और एन स्क्वायर का वर्गमूल एन, और इसको आइडेंटिटी ऑफ एन कह सकते हैं। अब इसी तरह से एफ ऑफ जी हम ज्ञात करेंगे, और ये फंक्शन हमारा y है तो इसका हम y ले लेते हैं। इसका मतलब एफ ऑफ जी वाई, एफ एन में जहां n है उसकी जगह जी वाई आ जाएगा, यानी जी वाई का स्क्वायर, और जी वाई हमारा रूट वाई है, रूट वाई का स्क्वायर, ये है वाई, और इसको हम कह सकते हैं आई वाई। तो यही हमारी परिभाषा है कि यदि एफ एन से वाई में कोई फंक्शन है तो वो व्युत्क्रमणीय तब कहलाएगा जब जी कोई वाई से एन में इस प्रकार हो कि जी ऑफ एफ एन जो है वाई एन आ जाए, एफ ऑफ जी वाई क्या आ जाए, आई वाई आ जाए। अतः एफ क्या है, परिभाषा के अनुसार व्युत्क्रमणीय है। ये अगर व्युत्क्रमणीय है तो जी जो है एफ का फलन, जी फलन एफ का व्युत्क्रम है, यानी जी वाई के बराबर रूट वाई है तो जी एक्स के बराबर हम ये लिख सकते हैं रूट एक्स फलन एफ का प्रतिलोम है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 24 कंप्लीट होता है। उदाहरण नंबर 25 है, मान लीजिए कि एफ एन से आर फंक्शन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 द्वारा परिभाषित एक फलन है। तो जो हमें फलन दिया हुआ है वो ये है एन से आर, और एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। सिद्ध कीजिए कि एफ एन से एस, यानी हमें क्या करना है, एन से एस, जहां एस एफ का परिसर है, यानी फंक्शन तो हम यही लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, जहां एस एफ का परिसर है, व्युत्क्रमणीय है। हमें ये दिखाना है कि एन से एस यानी ये वाला जो फंक्शन है वो व्युत्क्रमणीय है, और साथ में एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो हमें इस तरीके से ये फंक्शन दिया हुआ है, ये एन है, ये एस है, इसके ऊपर ये फंक्शन वाई है एन और एस पे। तो पहले तो दिखाना है कि ये व्युत्क्रमणीय है। तो मान लेते हैं कि y बिलोंग्स टू s, यानी स्टेप पहला स्टेप क्या कहता है, पहला ये कि माना f के परिसर में कोई अवयव या सवेच अवयव y इस तरह से है, y बिलोंग्स टू s, इस तरह से है, ये कोई सवेच अवयव है y, और ये इस तरीके से हम मान लेते हैं कि यहाँ x जो है वो एग्जिस्ट करता है, x बिलोंग्स टू n, तथा f ऑफ x बराबर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 है। यहाँ एक ऐसा अवयव y माना हमने s के अंतर्गत। तो अगर हम fx में इसका मान रखें तो ये y आ जाए। तो fx को हम क्या लिख सकते हैं, y। पहले स्टेप में हम fx को लिखते हैं y बराबर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। हम यहाँ से x का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं, हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। तो ये 2x का स्क्वायर प्लस में 2x, 2 दूनी 4x हो गया, इंटू में 3 हो जाए,
प्लस में इसको 3 का वर्ग लिख दें और प्लस में 6 अलग, ताकि इस 15 को हमने 9 प्लस 6 में तोड़ दिया। ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 6। ये आया, यानी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर y माइनस 6, 2x प्लस 3 बराबर वर्गमूल y माइनस 6 और 2x बराबर वर्गमूल y माइनस 6 माइनस 3 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास वर्गमूल y माइनस 6 माइनस 3 बटे 2। ये हमारा x का मान आया। अब एक फलन हम मानते हैं। अब एक फलन g, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं आगे कि f ऑफ y बराबर y माइनस 6 माइनस 3 बटे 2। एक फलन g, ये इससे विपरीत माना जाएगा आपसे s से n में, इस प्रकार है कि g, ये g ऑफ y बराबर y माइनस 6 माइनस 3 बटे 2 द्वारा परिभाषित है। तो अब हमें स्टेप 2 में क्या करना है, यानी ये फंक्शन हमारे पास आ गया। स्टेप 2 में ये करना है कि जी ओ एफ इंटू एक्स, इसको आइडेंटिटी प्रूव करना है। इसका मतलब है जी ऑफ एफ एक्स की y की जगह हम एफ एक्स लिख देंगे। ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस 6 माइनस 3 बटे 2। अब एफ एक्स का मान यहाँ पे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6 का वर्गमूल माइनस 3 बटे 2। ये हो जाएगा कि यहाँ पे लिख देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 का वर्गमूल माइनस 3 बटे 2। ये अंदर वर्ग हो गया किसका, 2x प्लस 3 का वर्ग और इसका वर्गमूल माइनस 3 बटे 2। तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 2x प्लस 3 माइनस 3 बटे 2, 3 से 3 कट गया, 2x बराबर बटे 2 और ये हो जाएगा x। और इसको हम आइडेंटिटी किसकी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लिख सकते हैं s, आइडेंटिटी ऑफ n। अब हमें f और gy ज्ञात करना है, यानी f ऑफ gy। तो f का मान हमारे पास 2x प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 है, तो 2x की जगह gy लिख दिया हमने और प्लस में 3 का वर्ग प्लस 6। gy का मान हमने यहां से लिख दिया, gy प्लस 3 का वर्ग प्लस 6। 2 से 2 कट जाएगा, अगले स्टेप में 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 6 का वर्ग प्लस में 6 और ये हो जाएगा y माइनस 6 प्लस 6, यानी y आ गया। और इसको हम आइडेंटिटी ऑफ s बोलते हैं। ऊपर आइडेंटिटी ऑफ n आया था हमारे पास। तो अब हम यहां देखते हैं कि g ऑफ f ये तो आया in और f ऑफ g हमारे पास आ गया is। तो अतः व्युत्क्रम क्रम की परिभाषा के अनुसार व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा के अनुसार f क्या है, f व्युत्क्रमणीय है और f का व्युत्क्रम g होगा। और यहाँ पे अगर हम gx देखना चाहें तो क्या है, gx जो है वो ये आ जाएगा कि x माइनस 6 का वर्गमूल माइनस 3 बटे 2, ये व्युत्क्रम आ जाएगा।
प्रतिलोम भी कह सकते हो इसको, कि f का प्रतिलोम g है और gx का मान ये आया। तो इस तरीके से हमारा उदाहरण नंबर 25 कंप्लीट होता है। उदाहरण नंबर 26 है, तीन फलन f n से n में, g भी n से n में तथा h n से r पर विचार कीजिए, जहां fx के बराबर 2x है, gy के बराबर 3y प्लस 4 है और hz के बराबर sin z है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें h और g ऑफ तथा h और g ऑफ दोनों बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे पहला लेते हैं हम h o g o f, ये x लेंगे। तो अगर ये x लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा h ऑफ g o f x। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब g o f x को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं h g ऑफ f x, और f x का मान हमारे पास कितना है? 2x। ये हो जाएगा h g ऑफ 2x। तो अब हम g 2x, gy का मान हमारे पास 3y प्लस 4 है, जहां जहां y है उसकी जगह क्या लिख देंगे? 2x। तो 3 गुणा 2x प्लस 4, और यहाँ पे ये h 3 गुणा 2x प्लस 4 यानी 3 दूनी 6x प्लस 4 आ गया। अब hz का मान हमें दिया हुआ है sin z, हमें ज्ञात करना है h 6x प्लस 4। तो z की जगह हम 6x प्लस 4 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा sin 6x प्लस 4। ये हमारा बायां पक्ष आया। अब दायां पक्ष लेते हैं कि h o, अब h o g o f ये वाला लेते हैं। तो इसका x के ऊपर अगर हम करें तो ये हो जाएगा h o g f x। तो h o g f x का मान हमारे पास 2x है, तो ये हो जाएगा h o g 2x। अब ये हो जाएगा h ऑफ g 2x, यानी h ऑफ g 2x। तो h g y की वैल्यू है 3y प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3y की जगह 2x प्लस में 4, यानी h 6x प्लस 4, और h z के बराबर हमारे पास sin z है, तो z की जगह 6x प्लस 4 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा sin 6x प्लस 4। यह हम पहले बायां पक्ष लेके चले थे, h o g ऑफ x, ये आया sin 6x प्लस 4। फिर हमने दायां पक्ष लिया h ऑफ g o f x, हमने ये ज्ञात किया, तो ये भी sin 6x प्लस 4 आया। अतः हम कह सकते हैं, अतः h o g o f बराबर h o g o f, ये दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 26 कंप्लीट होता है। उदाहरण नंबर 27 है, f 1 2 3 से ABC तथा G ABC से सेब गेंद बिल्ली, यानी इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ ABC है और यहाँ सेब, गेंद और बिल्ली है। ये फंक्शन f दिया है और ये फंक्शन g दिया है। अब ये कहता है कि f 1 के बराबर a, f 2 के बराबर b, f 3 के बराबर c, और इधर से g a के बराबर
सेब, जी बी के बराबर गेंद और जी सी के बराबर बिल्ली, ये दिया हुआ है। तो एक का संबंध ए के साथ, दो का बी के साथ, तीन का सी के साथ, एक तो ये दिया हुआ है। फिर ए का सेब के साथ, बी का गेंद के साथ, सी का बिल्ली के साथ, ये हमें दिया हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि अब जो है, अब हम देख रहे हैं कि अब जो है ये एककी भी है और आच्छादक भी है। अब एककी तथा आच्छादक है। और दूसरा देखें, जी है, वो भी प्रत्येक अवयव के साथ एक एक ही अवयव है, इधर कोई खाली नहीं है, तो जी भी एककी तथा आच्छादक है। अब अगर एफ ओ जी हम ज्ञात करें तो एफ ऑफ जी, जीओ एफ निकलेगा ऐसे। अगर जीओ एफ देखें तो जीओ एफ कैसे है कि एक जीओ एफ यानी 1, 2, 3 का संबंध सेब, गेंद और बिल्ली के साथ है। तो तीनों का संबंध तीनों के साथ ही है, अलग अलग अवयवों के साथ है। तो जीओ एफ भी यहाँ एककी तथा आच्छादक है। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जो एककी तथा आच्छादक है तो वो इन्वर्टिबल होगा, यानी क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। अब हम यह जानते हैं कि यदि कोई फलन एककी तथा आच्छादक दोनों है तो वह व्युत्क्रमणीय होगा। तो यहाँ एफ एककी आच्छादक है, जी भी एककी आच्छादक है, जीओ एफ भी एककी तथा आच्छादक है, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, व्युत्क्रमणीय होंगे। अतः एफ जी तथा जीओ एफ तीनों ही व्युत्क्रमणीय है। अब व्युत्क्रमणीय है, जैसे एफ व्युत्क्रमणीय है तो इसका व्युत्क्रम 1 हो जाएगा, बी का व्युत्क्रम 2 हो जाएगा, सी का व्युत्क्रम 3 हो जाएगा। इस तरह से अवयवों के हम व्युत्क्रम में से ज्ञात कर सकते हैं कि एफ इनवर्स ए जो है वो 1 हो जाएगा, एफ इनवर्स बी जो है वो 2 हो जाएगा, एफ इनवर्स सी जो है वो 3 हो जाएगा। वैसे ही जी इनवर्स सेब जो है वो ए हो जाएगा, जी इनवर्स गेंद जो है वो बी हो जाएगा, जी इनवर्स बिल्ली जो है वो सी हो जाएगा। अब जीओ एफ कैसा था, जीओ एफ हमारा ऐसा था कि यहाँ 1, 2, 3, यहाँ सेब, गेंद और बिल्ली, ये जो था वो जीओ एफ था। अब इसका व्युत्क्रम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि जीओ एफ का इनवर्स अगर आप सेब के साथ करोगे तो 1 आएगा, जीओ एफ इनवर्स गेंद के साथ करोगे तो 2 आएगा, जीओ एफ इनवर्स अगर बिल्ली के साथ करेंगे तो 3 आएगा। तो हमने एफ इनवर्स, जी इनवर्स और जीओ इनवर्स तीनों के अवयव यहाँ पे लिखे हैं। अब हमें और क्या ज्ञात करना है, पहले तो ये था कि सिद्ध कीजिए कि एफ जी और जी एफ व्युत्क्रमणीय है, जो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। फिर एफ इनवर्स, जी इनवर्स तथा जीओ एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए, ये भी हमने ज्ञात कर दिया कि एफ इनवर्स ये हो गया, जी इनवर्स ये हो गया और जीओ एफ इनवर्स हमारा ये हुआ। अब हमें ज्ञात करना है
कि प्रमाणित कीजिए जी ऑफ एफ का इनवर्स एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर होगा। यानी हम ये लेके चलते हैं और ये प्रूव कर देंगे, चाहे ये लेके चलें और ये प्रूव कर दें। एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स से हम ज्ञात करते हैं और ये जी ओ एफ इनवर्स सेब के बराबर हम सिद्ध करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ इनवर्स जी इनवर्स सेब। तो जी इनवर्स सेब हमारा किसके बराबर है? ए के बराबर। तो एफ इनवर्स ये हो जाएगा ए और एफ इनवर्स ए 1 के बराबर है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं जी ओ एफ इनवर्स सेब। अब इसी तरह से एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स गेंद देखें हम किसके बराबर है? ये एफ इनवर्स जी इनवर्स गेंद के बराबर। अब जी इनवर्स गेंद को हम क्या लिखें? बी लिखेंगे और एफ इनवर्स बी को क्या लिखेंगे? 2। और यहां से 2 क्या है? जी ओ एफ इनवर्स गेंद। अब तीसरा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स बिल्ली। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स जी इनवर्स बिल्ली और जी इनवर्स बिल्ली किसके बराबर है? सी। तो ये एफ इनवर्स सी हो जाएगा और एफ इनवर्स सी हमारा 3 के बराबर है। और इधर से 3 दिखें तो जी ऑफ एफ इनवर्स ये हो जाएगा बिल्ली। यानी एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सेब जी ऑफ इनवर्स सेब के बराबर, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स गेंद जी ऑफ इनवर्स गेंद के बराबर, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स बिल्ली जी ऑफ इनवर्स बिल्ली के बराबर। तो अतः हम क्या कह सकते हैं? एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर जी ओ एफ इनवर्स। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जी ओ एफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर 27 कंप्लीट होता है। उदाहरण नंबर 28 है कि मान लीजिए S बराबर 1 2 3 है। निर्धारित कीजिए कि क्या नीचे परिभाषित फलन एफ एस से S के प्रतिलोम फलन है। एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इनका अस्तित्व है। तो पहला हमें दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3। ये ए पार्ट लेके चलते हैं। ये हमारा फलन जो है वो S से S में है। ये भी S ये भी S। तो S के अब वो 1 2 3 1 2 3 ये फलन F। तो 1 का संबंध यहाँ 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 3 के साथ। तो ये एककी भी है और आच्छादक भी है। तो यहाँ फलन F एककी तथा आच्छादक है। अतः जो फलन एककी और आच्छादक हो वो व्युत्क्रमणीय भी होता है। तो अतः एफ व्युत्क्रमणीय है। और एफ का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे हम? एफ का व्युत्क्रम ऐसे आ जाएगा, एफ इनवर्स अगर 1 का करोगे तो 1, एफ इनवर्स इस 2 का करोगे तो वापिस 2 और एफ इनवर्स इस 3 का करेंगे तो वापिस 3 हो जाएगा। यानी एफ इनवर्स के बराबर ये आ गया कि 1 1 2 2 और 3 3। तो इस तरह से पहला पार्ट हमारा एफ जो है एककी और आच्छादक है तो व्युत्क्रमणीय होगा और इसका व्युत्क्रम इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब दूसरा भाग, दूसरे भाग में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो इस टाइप से दिया हुआ है कि ये एफ 1 2 3 1 2 3 ये भी एस ये भी एस। 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 1 के साथ, 3 का संबंध भी 1 के साथ। यहाँ ये फलन जो है वो एककी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो यहाँ फलन एफ
न तो एककी है और न ही आच्छादक है, तो अतः अब व्युत्क्रमणीय नहीं है। जो एककी आच्छादक दोनों हो वही फलन व्युत्क्रमणीय होता है, व्युत्क्रमणीय नहीं है। अगर ये व्युत्क्रमणीय नहीं है तो इसका प्रतिलोम नहीं ज्ञात किया जा सकता। अब सी भाग है हमारे पास। सी भाग में जो फलन दिया हुआ है वो इस टाइप से है। एस से एस में फलन अब 1 2 3 ये यानी एक का यानी आप इस टाइप से दिया हुआ है 1 3 3 2 2 1। 1 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 2 के साथ और 2 का संबंध 1 के साथ। ये देखो प्रत्येक अवयव का एक एक अवयव के साथ संबंध है, तो यहाँ ये एकक भी है और आच्छादक भी है। यहाँ फलन अब एककी है तथा आच्छादक भी है। जो फलन एककी और आच्छादक होगा वो व्युत्क्रमणीय भी होगा, अतः फलन अब व्युत्क्रमणीय है। और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स 1 का 2 और एफ इनवर्स 2 का 3 और एफ इनवर्स 3 1 के बराबर। तो एफ इनवर्स अगर हम ज्ञात करें तो वो इस टाइप से आ जाएगा कि 1 2 पे, 2 3 पे और 3 1 पे। तो इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर 28 कंप्लीट होता है।